Hello and welcome all of you. Do you know the future of India in terms of communication is satellite communication. Satellite communication क्या है? Satellite communication में इंटरनेट सैटेलाइट के थ्रू मिलेगा. Though we already have a concept of satellite communication जहां इंटरनेट की सर्विसेज मिलती हैं, बट अभी की जो सैटेलाइट कम्युनिकेशन है वो अलग तरह की है. Here the satellites are going to help in the communication और ये टू वे कम्युनिकेशन होगा एंड दे विल प्रोवाइड द सेम सपोर्ट जो एक मोबाइल कम्युनिकेशन, इंटरनेट कम्युनिकेशन या फास्ट ब्रॉडबैंड कनेक्शन होता है. So SATCOM यानी satellite communication is the future of internet and you will look at it. So you can join the Telegram channel for all your guidance and input. Now आपको ऑलरेडी पता है कि एलन मस्क का स्टारलिंक, देन रिलायंस भी अपने एक सर्विसेज लेके आ रहे हैं, अमेजन इज कमिंग विद देयर सर्विसेज एंड स्टारलिंक इज वन ऑफ द मेजर प्लेयर्स इन द सैटेलाइट कम्युनिकेशन. और चूंकि स्टारलिंक एक मेजर प्लेयर है इस कम्युनिकेशन में, सो नेचुरली स्टारलिंक विल बी समथिंग दैट वी आर लुकिंग फॉर. तो व्हाई इट इज इन न्यूज? बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली इस पर स्टारलिंक को और अमेजन को अभी अप्रूवल नहीं दिया है, बट देयर आर पीपल हु आर जैसे कि आपका अमेजन को नहीं मिला है, बट द अप्रूवल हैज बीन गिवन टू रिलायंस. नाउ लेट्स सी द हाउ स्टारलिंक वर्क. स्टारलिंक काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है. स्टारलिंक काम करेगा जहां पर आपके बहुत सारे सैटेलाइट्स होंगे, कोई ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत नहीं है. सो इट इज लाइक एक मल्टीपल आपके इस तरह के सैटेलाइट्स के पूरे आपके बहुत सारे वेब की तरह होगा. देयर विल लॉट मेनी सैटेलाइट्स एंड दे विल हेल्प इन द कम्युनिकेशन. सैटेलाइट 1, सैटेलाइट 2, सैटेलाइट 3, और ये डायरेक्टली जो है आपको कम्युनिकेशन में ग्राउंड स्टेशन से कनेक्ट करेंगे एंड बिलीव मी दे विल मेक श्योर कि आपको कम्युनिकेशन एकदम रिमोट एरिया से मिल पाए. विच मींस लेट्स से आप ऊपर जा रहे हैं at high in a difficult terrain, let's say you are at a height जहां पर altitude बहुत ज्यादा है, वहां पर ब्रॉडबैंड नहीं पहुंच सकता है, वहां पे भी ये कम्युनिकेशन काम करेगा. कोई स्पेक्ट्रम की फाइट नहीं है, बिकॉज नॉर्मल कम्युनिकेशन माइक्रोवेव कम्युनिकेशन होता है जहां स्पेक्ट्रम को हम यूज करते हैं एंड कम्युनिकेशन इज गिवन इन द मोबाइल. एंड डेंस हाई बैंडविड्थ कवरेज यानी यहां पर एमएम वेव्स, आपकी एमएम वेव्स यूज होंगी और एमएम वेव्स को हम यूज करके हम लोग कम्युनिकेशन प्रोवाइड करेंगे. सो दिस इज समथिंग दैट वी आर लुकिंग एट. और अगर आप देखेंगे तो नॉर्मल जो सैटेलाइट्स होते हैं वो उनकी हाइट काफी ज्यादा होती है, 621 माइल्स, बट जो स्टारलिंक के सैटेलाइट से और सिमिलर सैटेलाइट से वो 341 मिलियंस की होंगी. तो ये एक लो ऑर्बिट में ऑपरेट करता है एंड बिकॉज दे ऑपरेट इन लो ऑर्बिट, तो एक नहीं मल्टीपल सैटेलाइट्स विल बी नीडेड. ऐसा बोला जाता है कि हंड्रेड्स ऑफ सैटेलाइट्स होंगी जो उस एरिया में अर्थ के अराउंड मूव करेंगी. इस अर्थ के अराउंड ये सैटेलाइट्स मूव करेंगी and can link with earth faster but more in numbers are provided. तो cost थोड़ा बढ़ जाता है, but remember the services of this satellite will be much better than the traditional satellite. इनकी स्पीड ज्यादा होगी, इनका रेंज अच्छा होगा, वेदर से डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट होगा, बिकॉज जो हाई ऑल्टीट्यूड सैटेलाइट्स होती हैं दे गेट इंपैक्टेड बाय वेदर ऑल्सो. तो वेदर से इसका इंपैक्ट या डिफरेंस नहीं होगा. तो स्टारलिंक्स ऑपरेट इन अ लो ऑर्बिट एंड ये एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी सैटेलाइट सिस्टम है. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया, तो इंडिया के बारे में वी हैव भारती OneWeb, रिलायंस जियो, एसपीएस के साथ कम्युनिकेट करना है, स्टारलिंक एंड अमेजन. नाउ दीज आर द प्लेयर्स व्हिच आर गोइंग टू एंटर इन द सैटेलाइट कम्युनिकेशन. अब देखने वाली बात यह है कि ये सैटेलाइट कम्युनिकेशन कितने अच्छे से और कितनी जल्दी हो पाता है. राइट नाउ देयर आर लॉट ऑफ बेनिफिट्स. पहला है एक्सेस टू रिमोट एरियाज, कॉस्ट इफेक्टिव फॉर चैलेंजिंग टेरेन. रिमोट एरियाज में पहुंच सकता है, चैलेंजिंग टेरेन में आपके लिए बहुत कॉस्ट इफेक्टिव होगा. रिलायबल है, क्वालिटी है, मिलीमीटर वेव है अनलाइक माइक्रोवेव, तो यहां पर सर्विसेज आपकी अच्छी होगी. इंपावरमेंट और रूरल इंडिया, स्पेशली बिकॉज रूरल इंडिया पे जो इंटरनेट कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है. जैसे हमारी गवर्नमेंट के स्कीम्स हैं जहां पर हम रूरल कनेक्टिविटी कर रहे हैं, उसमें आपको पूरे ऑप्टिकल फाइबर के नेटवर्क को क्रिएट करना पड़ रहा है जो बहुत कॉस्टली हो जाती है. तो देयर इट विल बी देयर एंड द वाइटल एरियाज में स्ट्रेटेजिक लेवल पर इससे बेनिफिट मिलेगा. सो दिस इज वन एरिया. एंड वन मोर थिंग जो आप देख सकते हैं यहां पर कि एक कुछ इश्यूज भी हैं. द इश्यूज आर लाइक सिक्योरिटी रिस्क इन बॉर्डर एरियाज, कि बॉर्डर एरियाज में आपके सिक्योरिटी रिस्क है. और दूसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज आपको देखने को मिलेगा इसमें वो ये है कि भी क्या एक लेवल प्लेइंग फील्ड होगा या कुछ प्लेयर्स ही होंगे जिनको ये बेनिफिट रहेगा. तो नेचुरली व्हेन वी ट्राई टू लुक एट इट, स्टारलिंक की जो फ्यूचर टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन है दैट विल बी रेवोल्यूशनरी इन नेचर. इट विल क्रिएट लॉट ऑफ बेनिफिट्स फॉर फ्यूचर. और इंडिया का जो अगला 2 डेकेड है, इट इज गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर द फ्यूचर ऑफ द कंट्री एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट इंडिया विल डू वेल इन दिस एरिया. बट यहां पर मोनोपोली नहीं होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे टेलीकॉम कम्युनिकेशन में वी हैव जियो एंड एयरटेल, बट यहां पे मल्टीपल प्लेयर्स की होने की वजह से देयर इज अ कंपटीशन, देयर बी सर्विस डिलीवरी एंड फिर बहुत सारे वर्चुअल बेनिफिट्स भी क्रिएट होंगे जो हाई स्पीड इंटरनेट के क्रिएट हो सकते हैं, विच विल बी देयर
with the 5G technology जो हम लोग देख रहे हैं. So naturally it will create an alternative for technology and communication and it will make India a different place altogether. So let's see how Starlink कैसे ऑपरेट करता है, कैसे इंडिया में आता है. Right now Starlink and Amazon को अप्रूवल नहीं मिला है because of security risk. Government has said कि भाई आप इन इश्यूज को रिजॉल्व करिए. सिक्योरिटी रिस्क मेनली इज इन टर्म्स ऑफ कि भाई जो रिमोट एरियाज हैं, जो आपके सिक्योरिटी बॉर्डर एरियाज हैं, उसमें चूंकि ये फॉरेन कंपनीज हैं, तो ऐसा ना हो कि फ्यूचर में ये हमारे सिक्योरिटी या बॉर्डर एरियाज के जो है इमेजेस क्रिएट करें या फिर इस तरह के चैलेंजेस नहीं होने चाहिए. सो इट शुड बी इन आवर कंट्रोल. सो दैट इज हाउ थिंग्स आर देयर. So thank you very much. Like the video, share the video, subscribe to the channel and keep up the good work. God bless you.